अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वहाँ मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। अन्यथा इन लोगों ने तो प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। तो आपने सुना किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज विपक्ष पर निशाना साधा। खास तौर पर अगर हम कहें, अजय राय जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अयोध्या पहुंचे थे, रामगढ़ी के दर्शन करने, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचे थे। और हनुमानगढ़ी के जब दर्शन करने पहुंचे तो उसके बाद उनके कांग्रेस के कार्यालय में मछली बनी, वो भी सावन के महीने में। तो इस पर गहरी आपत्ति जताई जा रही है और यह आपत्ति सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जताई है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक मामला और है कि किस तरीके से राहुल गांधी मनुस्मृति पर बयान दे रहे हैं, उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना वक्तव्य रखा, अपनी बात रखी है। और इन सब पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए अजय राय जाते हैं, उसके बाद उनके कार्यालय के अंदर मछली भात की जो है वो देखा आपने किस तरीके से लाइन लगाकर बांटी गई, और उस पर अब जो है आपत्ति जताई जा रही है। सावन का महीना है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आपको ये सब खाना था, ये सब करना था, तो आप बाहर जाके कहीं कर लेते, आपको यही सब करने की क्या जरूरत थी। पर इस पर गहरी आपत्ति जताई है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, जो भी आज घटनाक्रम हुआ है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एक सांस्कृतिक जो है राष्ट्रवाद को लेके, हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ती है, और ऐसे में उसका मानना है कि जो हिंदू रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनका जो है पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उनका पालन किया जाए। आप देखते हैं कि जो उत्तर भारत में सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, और किसी प्रकार के जो है चाहे मांस, मदिरा और इस तरीके की जो तामसी वस्तुएं होती हैं उन पे पाबंदी होती है। तो ऐसे में अगर ये एक मौका दे दिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, जिस प्रकार से वो हनुमानगढ़ी गए और एक जो है उन्होंने मछली खाई, तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी अब सारे जो आप बयानबाजी है, उसको हमें 2027 के चुनाव को संदर्भ में रख के ही देखनी चाहिए। और इस मौके को बिना चूके योगी आदित्यनाथ जी ने उन पे आक्रमण किया कि एक तरफ ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के में विश्वास की बात करते हैं, अपनी आस्था प्रकट करते हैं, वही दूसरी तरफ
जो हिंदू रीत रिवाज परंपराएं विरासत है उसका ये अपमान करते हैं। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो हिंदू विचारधारा से प्रेरित जो एक बड़ा समूह है उसको लामबंद करने में उसको सफलता मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण बयान जो आपने अपने दर्शकों के लिए सुनाया, योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष के भाई की हत्या की बात करते हैं, एक माफिया द्वारा की गई हत्या की बात करते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने ये कोशिश की ये दर्शाने की कि जो समाजवादी पार्टी का शासनकाल था उसमें किस प्रकार से माफिया हावी थे कि एक राजनीतिक प्रभाव वाला व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही, माफिया के खिलाफ गवाही नहीं दे पाए। तो ये दो जो आप कहें कि प्रमुख नैरेटिव है, जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो जिसको प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में जाना चाहती है योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे, उसमें कानून व्यवस्था, एक लोगों के मन में सुरक्षा और हिंदुत्व, तो इन दोनों मुद्दों पे उनको कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस और खासकर कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में राहुल गांधी, वो एक व्यापक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और उसके अंतर्गत उनका निरंतर समाजवादी पार्टी के तरफ से सहयोग होता है। तो ये आक्रमण इस ध्यान में रखते हुए किया गया है कि उस जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर युवा केंद्रित नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको किस तरीके से खारिज किया जाए, उसकी काट किस तरीके से खोली जाए। तो अपने शासनकाल के बारे में वो जो है जो पास्ट है उसको याद दिला के जो है उस नैरेटिव को काटने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अब ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि एक वक्तव्य राहुल गांधी के द्वारा भी दिया गया था मनुस्मृति को लेकर कि मनुस्मृति जो है वो बालिकाओं को वर्गलाने वाला बयान है, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा है कि जो विरासत है भारत की उसे कोसना जन्मसिद्ध अधिकार है राहुल गांधी का। तो इस तरह की वक्तव्य दोनों तरफ से आए हैं, मनुस्मृति पर सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने और सीएम योगी ने उसका जवाब भी दिया है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, विरासत, संविधान, सामाजिक न्याय और हिंदुत्व। ये चार नैरेटिव की लड़ाई जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में होने वाली है, जहां एक तरफ राहुल गांधी और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी जो प्रमुख भूमिका में होंगे, वो इसको लेके आगे चल रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो करीब करीब तय है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरा होंगे 2027 के चुनाव में, उन्होंने राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से उन्होंने तमाम जो आप कहें कि जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं उनके जरिए वो हमारी जो भारतीय सभ्यता है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको उससे टकराने की वो कोशिश करते हैं, उसको आहत करने की वो कोशिश करते हैं। तो ये प्रमुख उद्देश्य है कि राहुल गांधी को किस प्रकार से जो आप कहें कि जो हिंदुत्व समर्थित लोग हैं उनके मन में राहुल गांधी के बयानों को एक जो कि ये बयान जो है वो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता और विरासत को खारिज करने वाले बयान है, इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में वो कितना सफल हो पाते हैं, क्या जो युवा शक्ति है, जो जेन जी जनरेशन है, वो इनसे इन बयानों से कितना सहमत होती है, कितना इसको खारिज करती है। मुझे लगता है कि हमें इतिहास में आज जो चुनौती है, जो भारतीय राजनीतिक दल उसको समझने के बजाय उसमें उलझते जा रहे हैं। खासकर जो आप आज के युवा को मनुस्मृति से कोई मतलब नहीं है। आज के युवा को आज की अपनी जिंदगी कौन बेहतर कर सकता है उससे ज्यादा मतलब है। आज के युवा को अपने मैं कतई नहीं कहता हूं कि उसको अपने जो सांस्कृतिक विरासत है या जो है उसकी सभ्यता से संबंधित जो उसकी सोच है उससे वो अपने आप को जोड़ के नहीं देखता, ये मैं कतई नहीं करता। लेकिन
उसकी आज की प्रायोरिटी जो है वो रोजगार है, उसकी आज की प्रायोरिटी जो है शिक्षा है, उसकी आज की प्रायोरिटी जो तमाम जो परीक्षा व्यवस्थाओं में अविश्वास है वो है। तो ऐसे में चाहे वो राहुल गांधी मनुस्मृति पे आक्रमण कर रहे हो, चाहे उस आक्रमण को खारिज करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज के भारत में और तमाम जिस प्रकार से आज जो है नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ कहा गया है कि करीब 9 करोड़ युवा ऐसे हैं जो न शिक्षा में हैं न वो रोजगार में, और अपने आप में क्या वो कौशल विकास में काम कर रहे हैं, क्या वो कहाँ हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये बड़ा एक विचार का विषय है। और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इस पे विचार करने की आवश्यकता है। 2027 का चुनाव निश्चित रूप से जो योगी आदित्यनाथ की सरकार की उपलब्धियां हैं, जो अपने आप में मैं मानता हूं कि अपने आप में वो अद्वितीय हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने आप कहें कि जो आम जनमानस था उनके मस्तिष्क में एक सुरक्षा का भाव सुनिश्चित किया, खासकर जो महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, उनके मन में। मैं भौतिक जो सुविधाएं मिली उनकी चर्चा ही नहीं करता हूं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे 24 घंटे बिजली हो, चाहे घर घर जो है नल की बात हो, चाहे लाभार्थी योजनाओं की बात हो। जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ सरकार की कि उन्होंने लोगों के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाया। अगर हम कतई नहीं कह रहे हैं कि वो अब इससे आगे इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है, तमाम सुधार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें और आज के उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो मैं बहुत ही सोच समझ के ये बात कह रहा हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चाहे युवा हों चाहे आम जनमानस हो, उनके जीवन को सुरक्षित बनाया, उनके जीवन को आसान बनाया, उनके जीवन को बहुत ही आप कहें सही दिशा में जिस तरीके से हर व्यक्ति कर सकता है वो करने की उन्होंने कोशिश की। कुछ चुनौतियां रही और वही चुनौतियां आज बड़ी चुनौती बन के उभरी है, खासकर अगर आप जो जैसा मैंने पहले चर्चा की युवा से संबंधित। जी, ये जाहिर सी बात है क्योंकि अगर हम राहुल गांधी की बात करते हैं तो उन्हें सीजनल हिंदू कहा जाता है, या उनका कहें कि उनका जो एजेंडा है वो सीजनल हिंदुत्व वाला है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का तो कोर टॉपिक ही जो है वो हिंदुत्व है। तो इस मसले को तो मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से कभी उठाना ही नहीं चाहिए। मुंह में राम भोज पर कोहराम। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि कांग्रेस राम राम की बात करती है और फिर हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद कांग्रेस दफ्तर में मछली भी बांटी जाती है। और इसी बात पर अब राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है। हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी भी हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से मैं बोल रही थी कि कांग्रेस की बात करते हैं तो वो सीजनल हिंदुत्व वाली पार्टी है, यानी कि जब मौका देखती है तब हिंदुत्व की बात करती है, तब राम की बात करती है। ये कांग्रेस वही है जिसने राम भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया था और आज जो है रामगढ़ी में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राम मंदिर का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा जो आता है उसमें जब चोरी की बात सामने आई तो इनको भगवान राम याद आ गए, भगवान राम का दरबार याद आ गया, भगवान राम के सामने चोरी की बात याद आ गई। तो दूसरी तरफ बीजेपी जिसका हार्डकोर एजेंडा, हार्डकोर मुद्दा ही जो है वो हिंदुत्व का है, भगवान राम को शुरू से साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, तो बस कम से कम हिंदुत्व के मसले पर तो उन्हें बीजेपी से उलझना ही नहीं चाहिए। विकास के मुद्दे पर आप बात कीजिए, रोजगार के मुद्दे पर बात कीजिए, 36 मुद्दे हैं जिन पर आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर तो मुझे लगता है बीजेपी से उलझना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से और कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा यही है और सबसे बड़ी चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल रही है कि कांग्रेस हिंदुत्व को चुनौती भी देना चाहती है, उसका विरोध भी करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जो हिंदू समुदाय के मतदाता हैं उनको अपने पक्ष में चुनावी फायदे के लिए लामबंद भी करना चाहती है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। कई बार विभिन्न नामों से जो है कांग्रेस रणनीतिकारों ने जो है बात की कि सॉफ्ट हिंदुत्व, किस प्रकार से शिव भक्त राहुल गांधी
और तमाम इस तरीके से जो एक हिंदू वाली छवि वापस राहुल गांधी ने लेने की कोशिश की, किस प्रकार से। और इससे मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता रही, क्योंकि आप हिंदुत्व जो है, या जो एक आस्था का प्रश्न है, जो भगवान राम में विश्वास का प्रश्न है, अन्य हिंदू देवी देवताओं में जो विश्वास का प्रश्न है, वो पूर्ण होता है, वो पूरा होता है। इसलिए कोई हार्ड हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं होता है। जो एक जो है अपनी जो देवी देवता हैं, जो प्राचीन परंपराएं हैं, सभ्यता है, उसमें या तो आपका विश्वास है, आपका जुड़ाव है, उन मान्यताओं में, उन विचारों में, उन रीतियों में, उन रिवाजों में आपकी निष्ठा है या नहीं है। तो जब आप उसको एक चुनावी फायदे के लिए अपनाने की कोशिश करते हैं तो तमाम तरीके की गलतियां होती है। मैं एकदम सहमत हूं पूजा जी आपसे कि कांग्रेस के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो दूसरा कार्यकाल उत्तर प्रदेश में पूरा होने जा रहा है। अगर केंद्र की बात करें तो तीसरा कार्यकाल वहां पे चल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा तमाम ऐसे मुद्दे जमीन पे बिखरे पड़े हैं। कांग्रेस को ऐसे मुद्दे पे मुझे नहीं लगता है कि क्यों कांग्रेस उतर के आती है, जो उनका जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग विकेट है। और उसको तमाम मुद्दे हैं, जैसा आपने कहा कि युवा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो उस जो धार्मिक आस्था के मुद्दे हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निष्ठा खुल के, और आज से नहीं, अपने जो है जनसंघ के दौर से, और अगर आरएसएस की बात करें तो जो है स्वतंत्रता के पहले से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे, पूर्ण हिंदुत्व को अपने एजेंडे में निश्चित रूप से रखा है। तो ऐसे में आज जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पे आपको बार बार जो है पराजित किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को या कांग्रेस को ऐसे मुद्दों को उछाल के, जो सच में एक बड़ा समुदाय है, जिनकी इन धार्मिक जो बिंदु हैं उनमें अटूट आस्था है, आप उसको चुनौती देके अपना नुकसान कर रहे हैं। चाहे वो आप उसको सामाजिक न्याय का रूप दें, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का रूप दें, चाहे आप जो है वो जो है उसको जो है सामाजिक न्याय से जोड़ने की कोशिश करें, लोगों का विश्वास उस पर अटूट है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस को, राहुल गांधी को खासकर अपनी चुनावी रणनीति पे इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। आज भी तमाम आरोप लगे, खासकर, और बड़ा एक समुदाय, हिंदू समुदाय दुखी भी हुआ जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के चंदे में चोरी की बात सामने। लेकिन मैं ये कतई नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि वो एक बड़ा मुद्दा कभी राजनीतिक मुद्दा बन सकता है या विपक्ष उसको बना पाने में सफल होगा, क्योंकि वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न। लोगों की आस्था ये कहती है कि अगर उसने ये पाप किया है तो उसकी सजा भगवान खुद उसको देंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है इस तरीके की जहां अटूट एक विश्वास है, तो एक आप जो है कहें कि वो एक निष्ठा है, जो कुछ भी हो जाए वो हिलने वाली नहीं है। ऐसा जो समुदाय है या ऐसा जो एक बड़ा वर्ग है जी, उन पे आक्रमण करना, उन पे प्रश्न उठाना, मुझे लगता है ये रणनीति जो है कांग्रेस के खिलाफ जाती है। और बार बार मुझे कतई नहीं समझ में आता है कि क्यों कांग्रेस इन तमाम जो हिंदुत्व से या हिंदू समुदाय से जुड़े मुद्दे हैं उस पे आक्रमण करना या उस पे चुनौती देना। अगर आप सही भी हैं, मैं एक बार आपको मान भी लूं कि मनुस्मृति में महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है या जो है सामाजिक न्याय नहीं है वहां पे, तभी भी आप जो है एक समाज सुधार संगठन नहीं है जो इस तरीके की बात करें, जो एक बहुत बड़े हिंदू समुदाय को नाराज करती है, उसको परेशान करती है जी। आप एक राजनीतिक दल हैं, आपको उन राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत करनी चाहिए, और जो आपने, और हम सबको पता है कि वो मुद्दे क्या हैं जो जमीन पे तैर रहे हैं। जी जी जी,
मनुस्मृति की बात जब राहुल गांधी ने कही है कि वो बालिकाओं को वर्गलाने मतलब बालिकाओं के या महिलाओं के विरोध में है मनुस्मृति की कुछ चीजें, उन्होंने एक कोट उसको जो है वो बताया था, उसको लेकर के ये बात सामने आई थी। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपको अगर मनुस्मृति पर बात करनी है तो पहले आपको हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ने होंगे कि कौन से वेद हैं, क्या है, आप पढ़िए उसको, फिर आप समझ पाएंगे कि मनुस्मृति क्या है। तो राहुल गांधी ने अपना अधूरा ज्ञान जो दिया उस पर जवाब मिल गया। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश में सबसे लंबे समय तक जो है राज किया है, और जितना लंबे समय तक राज किया है उतनी ही गलतियां भी की हैं। काकोरी लूट कांड जिसे उन्होंने कोट किया था उस समय में, जब काकोरी के अंदर ट्रेन को लूटा गया था, उसे कहा गया था, तब उसको कोट करते हुए सीएम योगी ने कहा कि लूटा तो उस वक्त भारत जा रहा था, उस भारत के पक्ष में आपने कुछ नहीं कहा। ऐसे बहुत से वक्तव्य हैं ऐसे जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने काउंटर में कहे। हालांकि प्रोफेसर साहब वक्त नहीं बचा कि हम उस पर और डिस्कशन कर पाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम अगले कार्यक्रम में आपसे जरूर बात करेंगे। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू हमसे कनेक्ट करने के लिए, पूरे डिस्कशन के लिए।